बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने। तो टाइम वेस्ट किए बगैर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो और ये रेसिपी हमारी बहुत पसंद आएगी। बहुत यूनिक सी रेसिपी है ये। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बाउल लिया है, इसमें ऐड करूँगी 3 अदद अंडे हैं मेरे पास। अगर आप लोग ज़्यादा बनाना चाहें तो अंडों की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा। ये तकरीबन 3 से 4 अदद लोगों के लिए बना रही हूँ मैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें मेरे पास, मोटी वाली। इसका जो फ्लेवर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत क्रिस्पी और यम्मी सा मुझे बहुत पसंद है हरी मिर्चें। तो बारीक वाली नहीं है, तो वो ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, इसलिए मैंने मोटी वाली ली है। अगर आप लोग बारीक वाली ले रहे हैं तो कम यूज़ कीजिएगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। फिर जो रेसिपी है ना, जो आपकी बहुत ज़्यादा तीखी बनेगी, तो खाने में तो मज़ा आएगा लेकिन वो बहुत तीखा हो जाएगा। अब इसमें नमक जाएगा, हस्बे जायका। नमक भी आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च मेरे पास आधा चम्मच, और सफ़ेद ज़ीरा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हर खाने में अपने इस्तेमाल करती हूँ, वो खासतौर पे चावलों में। टूटी हुई लाल मिर्च जाएगी हाफ टी स्पून, और इसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अच्छा जी, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दें फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, ये ब्रेड ली है मैंने, इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया ऐसे। ये 4 अदद ब्रेड है मेरे पास। ये देखिए इस तरीके से ना, हमने इसको काट लेना है। इसी तरह मेरे पास शिमला मिर्च है, इसके सीड बीज निकाल देंगे हम, और इसको मैंने काट लेना है राउंड शेप में। क्योंकि 4 पीसेस मुझे चाहिए, तो 4 पीस मैंने इसके निकाल लिए देखिए, ठीक है। और बाकी जो साइड पे हम कर देंगे। टमाटर के भी इस तरह मुझे 4 अदद पीस चाहिए। 4 अदद पीस देखें, 1 2, ये देखिए इतना आप रख लीजिएगा स्लाइसिस को। और ये 3, और साथ ही ये 4, 4 पीसेस चाहिए। 4 शिमला मिर्च के स्लाइस लिए हैं, और इसी तरह 4 जो हैं वो मैंने टमाटर के स्लाइस लिए हैं, ठीक है ना। अब पुदीना है मेरे पास, ये देखें, इसको भी मैंने बारीक बारीक काटी है। हरे धनिया, जैसे हरा धनिया काटते हैं ना बारीक, वैसे। पुदीना आपको पता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। अब अंडे का मिक्सचर लिया है, अब इसमें ऐड कर देंगे पुदीना, और साथ में ऐड कर देंगे ये जो हमने ब्रेड काटी थी ना चौकोर साइज़ में, इसको हमने इसमें ऐड कर देना। ये बहुत यम्मी और मज़ेदार रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह ताला। अब चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ब्रेड आपको पता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो ये जो हमारा अंडे का मिक्सचर है ना, इसमें जल्दी से ये सोख हो जाएगा, और ये इसके अंदर बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाएगी। ये देखिए, चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं आप, या स्पैचुला ले लें, उसकी मदद से भी आप लोग इसको मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए ईज़िली हो गया। अब इसको हमने रेस्ट के लिए नहीं छोड़ना, हम इसको फ़ौरन ले जाएंगे चूल्हे की तरफ पकाने के लिए। पैन हमारा जो है गर्म हो चुका है, इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा नहीं। अब इसको मैं फैला लेना अच्छे तरीके से पूरे फ्राई पैन में, या स्पैचुला की मदद से आप इसको फैला दें। अब जो हमने मिक्सर तैयार किया ना, ये देखें, अब वो इसमें ऐड कर देंगे हम, और स्पैचुला की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से कर दूँगी सेट। आप चाहे तो इसको राउंड शेप दे सकते हैं या चौकोर शेप दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन यू। तो मैंने इसको राउंड में ही किया है और इसको सेट कर दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए, और जो फ्लेम है वो हमने स्लो रखनी है। 10 मिनट बाद ये देखिए कि माशाल्लाह ये सेट हो गया अच्छे तरीके से। आप मैं इसको हिला के चेक करती हूँ, देखिए अभी मतलब ये फ्राई पैन मूव कर रहा है, इसका मतलब नीचे से पक चुका है। अगर ये नीचे चिपके तो समझिए अभी नीचे से कच्चा है, लेकिन ये अच्छे से मूव हो रहा है, तो इसका मतलब ये नीचे से अच्छे तरीके से कुक हो गया है। अब प्लेट रख के मैं इसका चेस्ट कर दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें आप, कितनी ही मज़ेदार लुक नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है ना। इसी तरह से नीचे से भी हमने बहुत स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है, 0 फ्लेम पे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा, जैसे हम दम के लिए बहुत 0 लगाते हैं उतना। अब ये अच्छे से सेट हो गया, तो अब मैंने इस पर क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। अब जो मेरे पास शिमला मिर्च हमने जो काटी थी स्लाइस में, वो मैं 1 बाय 1 इस पर लगा रही हूँ, ठीक है ना।
ये एक तो थोड़ी सी मोटी कट गई है मुझसे, तो आप लोग बारीक कर लीजिएगा अगर आप रेसिपी बनाएंगे तो। नंबर 3 और ये अब इसके अंदर देखिए एक अदर टमाटर भी ऐड कर रही हूँ। हमारी यम्मी सी रेसिपी देखिए जी, ये नंबर 4 हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर भी टमाटर रख दिया। अभी ये हमारी जो रेसिपी है अभी रेडी नहीं है। अब लास्ट में सबसे मज़ेदार जो चीज़ है ना, जिससे इसका फ्लेवर डबल होने वाला, वो है चीज़, ठीक है। चीज़ के स्लाइसेस है मेरे पास, तो ये मैंने सब के ऊपर यानी कि 4 हैं, तो 4 पीसेस हैं ना स्लाइस के, वो मैं रख दूँगी चीज़ के स्लाइसेस में, ठीक है ना। अगर आपके पास स्लाइसेस अवेलेबल नहीं है तो दूसरी जो चीज़ है ना उसको आपने कद्दूकश कर लेना, वो इस पर फैला देना। और जो चीज़ की क्वांटिटी है ना वो भी आप लोग अपने हिसाब से 4 तो लगेंगे। अगर ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा पसंद है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको अवन में करेंगे तभी आराम से ये मेल्ट हो जाएगी। अब मैं 5 मिनट इसको छोड़ दूँगी, ठीक है ना। आप अवन में रख के भी इसको मेल्ट कर सकते हैं ईज़िली। आपको पता है वो 3 से 4 सेकंड में ये जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए आफ्टर 5 मिनट्स हमारा ये देखिए जी ब्रेड पिज़्ज़ा माशाल्लाह बन के हो चुका है रेडी। वंडरफुल, बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। यकीन जाने मैं कह रही हूँ फटाफट से मैं इसको डिश आउट करूँ और इसको टेस्ट करूँ। ये देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाली है माशाल्लाह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। और हमारे चैनल को एज यूजुअल एक ही रिक्वेस्ट होती है मेरी आपसे वीडियो के शुरू में और एंड पे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दें। नेक्स्ट कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।